शुभ प्रभात बच्चों। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी बड़ी से बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं को कैसे भाग करते हैं। जैसे 5 को 1000 से भाग करना या 5 को 1000 भागों में बांटना। तो कैसे पूरा कैसे बांटेंगे? 5 को 1000 भागों में कैसे पूरा बांटेंगे? भाग करना मतलब बांटना। भाग करना मतलब क्या होता है? बांटना। किसी चीज को बांटना ही भाग करना होता है। बांटने के लिए हम भाग करते हैं। तो 5 को 1000 से भाग करना होता है। 5 को 1000 भागों में बांटना। तो चलिए बांटते हैं। 1000 भाग 5। तो अब हम 1000 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितना आते तक? 5 आते तक। तो 1000 का पहाड़ा 5 आते तक हम कितना बार पढ़ सकते हैं? 1000 शून्य शून्य, 1000 एकम 1000, 1000 दूनी 2000, 1000 तिया 3000, 1000 चौके 4000, 1000 पंचे 5000, 1000 छक्के 6000, 1000 सत्ते 60000, 1000 अट्ठे 8000, 1000 मियाँ 9000, 1000 तहम 10,000। हमने 1000 का पहाड़ा लिख लिया। अब हम 1000 से 5 को भाग करना शुरू करते हैं। तो 1000 का पहाड़ा 5 आते तक हम कितना बार पढ़ सकते हैं? 0 बार। कितना बार पढ़ सकते हैं? 0 बार। तो 1000 शून्यम 0, 1000 शून्यम 0। अब भाग करना हो गया है। अब इसको घटा देते हैं। 5 से 0 घटाए 5, 5 से 0 को घटाए तो 5। अब 5 क्या था हमारे पास? पूर्ण संख्या था, पूर्ण इकाई था। 5 क्या था? पूर्ण इकाई था, पूर्ण संख्या था। तो हमने पूर्ण संख्या को भाग कर दिया। उत्तर हमारा 0 आया। अब हम 5 को भाग नहीं कर सके 1000 से में, तो अब हम इसको क्या करेंगे? भाग करने के लिए टुकड़ा करेंगे। 5 पूर्ण संख्याओं को 1000 हिस्सा में हम 0 बार ही बांट सके हैं। तो अब हमारे पास 5 रह गया है। तो अब हम इस 5 को क्या करेंगे? टुकड़ों में बांटेंगे। तो हमने दशमलव वाला नियम पढ़ा है। तो उसमें पूर्ण संख्या और उसका टुकड़ा जिसको हमने देखा है। तो 5 पूर्ण इकाई है। 5 पूर्ण इकाई है। अब पूर्ण इकाई को हम टुकड़ों में बांटेंगे। तो हमारा दशमलव का जो नियम है, इकाई के बाद क्या आता है? दशांश, उसके बाद शतांश, उसके बाद सहस्रांश। तो हम अभी इसको 5 इकाई को दशांश में बदलेंगे। तो 5 दशांश में कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 5 दशांश में 50। 1 दशांश में 10, 5 दशांश में 50। तो अब यहाँ हम इसको 50 में बदलेंगे, 5 दशांश में बदलेंगे।
5 दशांश में बदल लिए, ये इकाई है और ये दशांश है। तो अब 5 पूर्ण इकाई को अब हम 10 टुकड़ों में बांट लिए, तो 5 दहम 50 टुकड़ा हो गया। अब हम 1000 से इसको भाग करेंगे, या इसको 50 को अब हम 1000 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ से क्या है, हमारा ये पूर्ण इकाई है। तो पूर्ण इकाई और टुकड़ों को अलग अलग बताने के लिए हमारे गणितीय नियम में जो एक घेरा लगाया गया है, उस घेरा को दशमलव से प्रदर्शित किया जाता है, दशमलव बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा पूर्ण इकाई का भाग का उत्तर था। अब यहाँ से हम टुकड़ा कर रहे हैं। तो अब यहाँ से जो उत्तर हम यहाँ बैठाएंगे, जो रखेंगे, उत्तर जो आएगा, तो पूर्ण इकाई के उत्तर और टुकड़ों के उत्तर को अलग अलग बताने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव बिंदु लगाएंगे। तो ये लगा लिए हमने, ये दशमलव मतलब ये घेरा है, इधर पूर्ण है और इधर पूरा है, और इधर जो उत्तर आएगा वो टुकड़ों का उत्तर आएगा। ये पूरा का उत्तर है, ये पूरा 5 का उत्तर है, और यहाँ से जो उत्तर अब यहाँ आएगा वो 5 के टुकड़ों का उत्तर आएगा। तो यहाँ हमने गणितीय नियम के तहत, दशमलव नियम के तहत हमने 5 को पहले 50 टुकड़ों में बदले, दशांश में बदले। तो 5 दशांश में कितना हुआ, 50। तो अब हम 1000 से 50 को भाग करेंगे, या 50 को 1000 भागों में बांटेंगे। तो 1000 का पहाड़ा अब हम 50 आते तक पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पहाड़ा में हम कितना बार पढ़ सकते हैं, 50 आते तक 1000 का पहाड़ा 0 बार ही पढ़ सकते हैं। तो फिर यहाँ 0 लिखेंगे उत्तर में, और यहाँ फिर 0 लिखेंगे। 1000 0 0, 1000 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 में आएगा। अब 50 से घटा देंगे 0 को, तो 0 से 0 गया 0, और 5 का 5, फिर यहाँ 50 आया। अब हमने इकाई को दशांश में बदला। अब दशांश के बाद इसको क्या में बदलेंगे, शतांश में। तो शतांश में बदलेंगे तो 5 शतांश, 1 शतांश में 100, 5 शतांश में 500। अब यहाँ 50 में 1 शून्य और बढ़ जाएगा, इसको हम 500 में बदल दिए। यह है इकाई, यह दशांश, यह शतांश। अब 1000 का पढ़ा हम 500 आते तक पढ़ेंगे। तो अब 1000 का पढ़ा में देखिए कितना बार पढ़ सकते हैं, 500 आते तक, फिर वही 0 बार, 1000 0 0, और यहाँ भी आएगा 1000 0 का 0। अब घटा देंगे, 0 से 0 घटाए 0, 0 का 0, 5 का 5। तो 500 अभी हम इसको भाग नहीं कर सकते। तो अब फिर हम शतांश के बाद हम बदलेंगे हजारवां अंश में। तो हजारवां अंश में जब बदलेंगे तो 5 इकाई का क्या हो जाएगा, 5000। एक इकाई का 1000, जब हजारवां भाग करेंगे, 1 का हजारवां भाग करेंगे तो 1000। तो इसी प्रकार 5 का यदि हम 5000 भाग करते हैं तो हो जाएगा 5000। तो ये 5000 टुकड़ों में बदल गया, बदल दिए इसको।
सहस्रांश। अब यहाँ एक शून्य लगा दिए, हो गया 5000। तो अब 1000 का पहाड़ा हमको 5000 तक पढ़ना है। तो 1000 का पहाड़ा 5000 आते तक पढ़ेंगे तो कितना बार पढ़ सकते हैं? 5 बार। 1000 एकम 1000, 1000 शून्यम शून्य, 1000 एकम 1000, 1000 दूनी 2000, 1000 तिय 3000, 1000 चौके 4000, 1000 पंचे 5000। अब घटा देंगे, शून्य से शून्य घटा शून्य, शून्य से शून्य घटा शून्य, शून्य से शून्य घटा शून्य, 5 से 5 घटाए 5। तो ये बन गया हमारा गणित। पाँच इकाई को हमने 1000 भागों में बांटा तो एक हिस्सा में कितना आया? 0.005। तो ये है हमारा छोटी से छोटी संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करने का नियम। तो क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? तो आज के लिए बाय। कल फिर कुछ और नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।